बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण में आज का हमारा विषय है चित्र वर्णन, जिसे अंग्रेजी में पिक्चर रीडिंग भी कहते हैं। बच्चों, चित्र वर्णन कैसे किया जाए, मतलब चित्र को देखकर उसके बारे में कैसे लिखेंगे, इस बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। बच्चों, चित्र वर्णन बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। चित्र वर्णन की परिभाषा। सबसे पहले हम चित्र वर्णन की परिभाषा देख लेते हैं। चित्र देखकर उसका वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। बच्चों, किसी भी चित्र को देखकर उसके बारे में जो बातें लिखी जाती हैं वही क्या कहलाती है? चित्र वर्णन। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। बच्चों, किसी चित्र को देखकर उसमें जो भाव छिपे हुए हैं, उसमें जो बातें छुपी हुई हैं, उसको अपने विचारों में, अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। जो भी बातें हमें दिखाई दे रही हैं, जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जो हम उस चित्र में देख रहे हैं, उसे अपने शब्दों में ही लिखना होता है। बच्चों, चित्र वर्णन करने से आपकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, अर्थात आपकी सोचने की शक्ति का विकास होता है। चित्र वर्णन कैसे किया जाए, उसके कुछ नियम होते हैं। चलिए देखते हैं चित्र वर्णन कैसे किया जाए, इसके कुछ नियम होते हैं। देखिए, चित्र वर्णन कैसे किया जाता है। बच्चों, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? चित्र को ध्यान से देखिए। किसी भी चित्र का वर्णन करने से पहले सबसे पहले हमें उस चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। हमें उस चित्र को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। देखने के बाद उस चित्र को देखकर हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, हमारे मन में कौन कौन सी बातें आ रही हैं, उस पर थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कहाँ? जगह का नाम। अर्थात बच्चों, इसके बाद चित्र को देखने के पश्चात हमें लिखना चाहिए। चित्र वर्णन के बारे में हमें लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले उस जगह का नाम लिखना चाहिए जो आपको चित्र बता रहा है। वह चित्र किसके बारे में है, हमें उस चित्र का नाम लिखना चाहिए। उस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमें उस जगह का नाम लिखना चाहिए जो आपको चित्र प्रस्तुत कर रहा है, जो चित्र बता रहा है, जो चित्र में हम देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कौन? चित्र में कौन कौन मौजूद है। बच्चों, जगह के बारे में बताने के बाद चित्र में मौजूद लोग, हमें चित्र में कौन कौन से लोग दिखाई दे रहे हैं, चित्र में कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उसके बारे में लिखना होता है। चौथा पॉइंट है, क्या हो रहा है। बच्चों, अगले वाक्य में आपको यह बताना चाहिए कि चित्र में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, चित्र में क्या क्या हो रहा है, हमें यह बताना चाहिए। चित्र में मौजूद लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आप बड़ी आसानी से किसी भी चित्र का वर्णन कर सकते हैं। आप बड़ी आसानी से किसी भी चित्र का वर्णन कर सकते हैं। बच्चों, जब आप चित्र वर्णन कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। कुछ बातें ध्यान में रखने वाली। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें? भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात बच्चों, हम जो आम बोलचाल की भाषा प्रयोग में लाते हैं, यूज़ करते हैं, वैसी भाषा होनी चाहिए। भाषा जो है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? शब्द सीमा का ध्यान रखें। इसके अलावा बच्चों, दिखाए गए चित्र के आधार पर शब्द सीमा को भी
ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से लिखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, हर चीज के बारे में बताना चाहिए। बच्चों ध्यान में रखें कि जब भी आप चित्र देखकर वाक्य लिखें, जिस चित्र का वर्णन कर रहे हैं उस चित्र को देखकर जब वाक्य लिख रहे हो तो अपने विचारों को क्रमपूर्वक लिखें। अपने विचारों को क्रमपूर्वक लिखें, यानी कि वाक्य इस तरह लिखें कि एक दूसरे से संबंधित हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो। हमें इस तरह से वाक्य लिखना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है? एक निश्चित क्रम से वर्णन करना चाहिए। बच्चों चित्र में दिखाई गई हर एक चीज के बारे में बताना चाहिए। जो चित्र में हमें दिखाई दे रहा है हमें हर एक चीज के बारे में बताना चाहिए, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। पांचवा पॉइंट, व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। सबसे अंत में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी फालतू बात, कोई भी बात ऐसी नहीं लिखनी चाहिए जो चित्र को वर्णन में उपयोगी ना हो। हमें चित्र वर्णन करना है, हमें कहानी नहीं लिखना है, तो हमें कहानी नहीं बनानी है, सिर्फ चित्र से संबंधित बातें ही लिखनी चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों चलिए अब हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दो चित्र देखेंगे। उदाहरण के तौर पर हम दो चित्र देखेंगे जिनकी मदद से मैं आपको चित्र वर्णन करना सिखाऊंगी। बच्चों ध्यान से देखिए इस चित्र को। इस चित्र को ध्यान से देखिए। देख रहे हो बच्चों? देखिए इस चित्र को। इस चित्र में, यह चित्र कहाँ का है? इस चित्र में कौन कौन मौजूद है? इस चित्र में क्या क्या हो रहा है? यह हमें चित्र वर्णन करते समय बताना होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। आइए अब हम इस चित्र का वर्णन करें। हो गया बच्चों देखकर? आइए इस चित्र का वर्णन करें। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हमें यह बताना होता है कि चित्र कहाँ का है। देखिए चित्र में एक बच्चे का जन्मदिन है। सबसे पहला पॉइंट क्या आया? चित्र में एक बच्चे का जन्मदिन है। तो किसका चित्र है? जन्मदिन का चित्र है। दूसरा, मेज पर केक रखा हुआ है। तीसरा, कमरा बहुत सुंदर सजाया गया है। कमरे को सुंदर रूप से सजाया गया है। चौथा पॉइंट क्या है? सभी बच्चे बहुत खुश हैं। पांचवा पॉइंट, दादा दादी बच्चों के साथ खड़े हैं। दादा दादी बच्चों के साथ खड़े हैं। छठा पॉइंट, सभी लोगों ने उसे सुंदर सुंदर उपहार दिया है जो मेज पर रखा हुआ है। मेज पर आइसक्रीम भी रखी हुई है। तो बच्चों देखा कितना सरल है चित्र वर्णन। आइए अब हम दूसरा देखें। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। देख रहे हो ना इस चित्र को? देखिए इस चित्र को ध्यान से। अब यह चित्र को ध्यान से देखने के साथ साथ आप यह भी सोचिए कि यह चित्र कहाँ का है, चित्र में कौन कौन मौजूद है और क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। यह सब हमें चित्र को ध्यान से देखते समय इन बातों का ध्यान रखना है जो हमें चित्र वर्णन करने के लिए उपयोगी है। चलिए अब हम इस चित्र का वर्णन करते हैं, लिखते हैं। चलिए पहला पॉइंट, यह एक बगीचे का चित्र है। कहाँ का चित्र है? एक बगीचे का चित्र है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। दो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तीसरा पॉइंट। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है? कुछ लोग कसरत कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट, कुत्ता लड़की के साथ भाग रहा है। छठा पॉइंट,
तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। 7वां पॉइंट, चिड़िया उड़ रही है। 7वां पॉइंट क्या है बच्चों? चिड़िया उड़ रही है। तो बच्चों देखा आपने कितना सरल है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन कैसे करते हैं यह भी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देख लिया ना। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का यह चित्र वर्णन का विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है ना बच्चों? चलिए अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।